नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। पालघर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजरंग दल की सूचना पर पुलिस कार्रवाई, भैंसे मुक्त ट्रक जब्त। पालघर जिले के मनोर पुलिस थाना क्षेत्र में सोमवार को एक गंभीर पशु क्रूरता का मामला सामने आया। बजरंग दल द्वारा दी गई समय पर सूचना के आधार पर मनोर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 भैंसों को मुक्त किया और अवैध परिवहन में लगे एक ट्रक को जब्त किया। जानकारी के अनुसार सोमवार 6 जनवरी 2026 दोपहर लगभग 3:15 पर मनोर पुलिस थाना में तैनात हवालदार योगेश वासुदेव पाटिल अपने नियमित पेट्रोलिंग के दौरान मनोर बिट क्षेत्र में मौजूद थे। उसी समय उन्हें सूचना मिली कि नांदगांव गांव की हद में रोलेक्स होटल के सामने एक ट्रक में भैंसें अवैध रूप से ले जाई जा रही हैं। सूचना सबसे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची और वाहन की जांच की। ट्रक में कुल 8 भैंसें भरी हुई थीं। भैंसें अत्यधिक भीड़ में खड़ी थीं और उनके लिए हवा या पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वाहन में कोई वैध पशु परिवहन अनुमति पत्र या खरीद बिक्री दस्तावेज नहीं थे। एफआईआर में दर्ज आरोपियों की जानकारी निम्नलिखित है। साजिद भाई आयुबक्कर भाई परासाला, उम्र 34 वर्ष, निवासी जाजाखा, तालुका पाटन, जिला पाटन, गुजरात। फुरकान मोहम्मद भाई परासाला, उम्र 45 वर्ष, निवासी जाखा, तालुका पाटन, जिला पाटन, गुजरात। पुलिस ने पंचों की उपस्थिति में टाटा मोटर ट्रक और 8 भैंसों का पंचनामा तैयार किया। ट्रक का अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपए, 8 भैंसों का कुल अनुमानित मूल्य 4 लाख रुपए, कुल अनुमानित मूल्य 9 लाख रुपए। मनोर पुलिस थाना में एफआईआर क्रमांक 00008/2026 दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धाराएं 1101D, 1101E, 1101L और 1101H के तहत पंजीकृत की गई है। जांच की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल नीलेश बालू शिंगाड़े HC 790 को सौंपी गई है। बजरंग दल द्वारा दी गई समय पर सूचना के कारण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर पशुओं की जान बचाई। यह घटना दर्शाती है कि सामाजिक संस्थाओं और जागरूक नागरिकों की सूचनाएं कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज जो गाड़ी पकड़े है, जानवर की गाड़ी, भैंस की गाड़ी, वो कहाँ पकड़े हैं उसके विषय में बताइए। अपना नाम बताइए। माझं नाव ऋषिकेश अनंत पारधी। आम्ही कामानिमित्त वसईला गेलो होतो। तिकडनं मुंबई गुजरात रस्त्यावर आम्ही येताना एक गाडी बघितली आणि ती पहिल्यांदा स्लो होती। त्याच्यानंतर ती गाडी आम्ही त्यांचा म्हणजे संशयास्पद आम्ही त्यांना बघत होतो। त्याच्यानंतर त्यांनी गाडी जोरात केली। मग आम्ही थोडी गाडी जोरात घेऊन बघितलं तर त्यात म्हशी होत्या आणि नंतर त्यांनी आमच्या अंगावर गाडी दाबण्याचा प्रयत्न केला। आम्ही 2 वेळा त्यांना थांबवलं। नंतर आमच्या गोरक्षकाचे म्हणजे आमचं हे आहेत कार्यकर्ते, त्यांना आम्ही फोन केला बजरंग दलाचं। मग ते ब्रिजवर हॉटेलवर त्यांनी थांबवली आणि त्यांनी 2 वेळा आमच्या अंगावर गाडी दाबली। गाडी कहाँ पकड़ी? रोलेक्स हॉटेल मनोर। आमच्यावर त्यांनी गाडी दाबली तर त्या निमित्ताने आम्ही असं वाटलं का त्याच्यामध्ये त्यांनी जास्त म्हैस बैल असं काहीतरी वाटलं, म्हणून आम्ही त्यांचा फोटो व्हिडिओ काढत आणि त्यांचा नंबर बघत होतो। तर ते आमच्यावरती गाडी दाबत होते। आम्ही थांबवली नाही गाडी। नंतर आम्ही रोलेक्स हॉटेल जाऊन येऊन त्यांना पकडलं, मी थांबवलं। नंतर विचारल्यानंतर त्याच्यामध्ये म्हैस सापडल्या। आता इसे ये मिले, भैया मिले उनके साथ गोरक्षक जो हमारे गोरक्षक के कार्यकर्ता है, उन्होंने उनको हमने फ़ोन किया। सब वो आ गए वहाँ पे होटल पे। उन्होंने गाड़ी चेक किया। बाद में जो हमारे मेन है मनोर के, उन्होंने सबको बुलाया, पुलिस स्टेशन के साहब को बोला, वो आ गए, सब उन्होंने लेके आए। और यहाँ कितने बजे से है? हम यहाँ पे 3:30 बजे से है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 7:30-8 बज गए। 8 बजे। हाँ, बताइए आप। अभी कार्रवाई तो फिलहाल चालू है। अभी प्रोसेस चालू है। प्रोसेस चालू है, अभी तक फिलहाल हुआ नहीं है। अभी तक काम चालू है, कुछ भी नहीं अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता। जो 4 लोग थे उनका 2 ही लोग का नाम ऐड किया हुआ है, 2 जन का ऐड नाम नहीं किया हुआ है अभी तक। आणि ह्या गाडीमध्ये 6 जेंट्स आणि 2 लेडीज होत्या। त्यातल्या फक्त 2 आरोपींची नावं फक्त समोर आहेत आणि दुसरे आरोपींची नावं आहेत नाही। ह्याची पण आम्हाला थोडी ही। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।